ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सोशल मीडिया में हम फेसबुक कवर कर रहे हैं। बेसिक्स क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं फेसबुक में। फेसबुक के केस में अपने पास 3 प्लेटफॉर्म अपने को मिलते हैं फेसबुक, मतलब 3 कैटेगरीज टाइप के हम अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक तो आप क्या क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक पे पर्सनल प्रोफाइल, एक आप बिजनेस प्रोफाइल या फिर बिजनेस पेज बोल देते हो, और तीसरा आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ये 3 मेजर कैटेगरीज है। इसके अलावा आप मार्केट प्लेस एक ऑप्शन है, वो भी ट्राई कर। इसके अलावा फिफ्थ और मेन जो पॉइंट है वो आता है मेटा, मेटा बिजनेस सूट। ये हम मेन कवर करते हैं। इससे पहले दी जाते बेसिक तो फेसबुक से कवर करते हैं। जो ग्रुप .com करके या इस तरीके से आपने अगर फेसबुक की प्रोफाइल क्रिएट भी करी ना, तो बाद में लेटर ऑन क्या करेगा, वो उसको सस्पेंड कर देगा, अकाउंट मतलब डिसेबल हो जाएगा। तो पर्सनल प्रोफाइल होगी किसी भी पीपल और डिटेल से किसी भी ह्यूमन के नेम से। इस पे आपके जो है इसमें आप कनेक्शंस बना सकते हैं, मींस यू कैन क्रिएट मेक द फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, कनेक्शंस में फ्रेंड्स। तो जैसे आपने बोला था कि 5000 तक हम फ्रेंड्स बना सकते हैं, अगर कोई हमें फॉलो करे, उसमें फॉलो का भी ऑप्शन आता है, तो फॉलो तो अनलिमिटेड होता है। हाँ, तो इसमें आप फ्रेंड्स बनाते हैं मेनली, तो फ्रेंड्स की जो लिमिट होती है अप टू 5000 आप फ्रेंड्स बना सकते हैं। ठीक है, इसकी लिमिट है फ्रेंड्स की। बट वहीं पे हम बात करते हैं फॉलो करने की, किसी भी प्रोफाइल को, यानी पर्सनल प्रोफाइल को आप फॉलो करना चाहें, आपको कोई फॉलो करना चाहें, तो ये अनलिमिटेड लेवल तक लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, और यू कैन फॉलो टू एनीवन। जैसे इंस्टाग्राम पे करते हैं ना, लिंक्डइन पे करते हैं, ट्विटर पे करते हैं, सेम। अच्छा, जो आपको मार्केट प्लेस वाला जो ऑप्शन है, ये भी आपको किस में मिलता है, पर्सनल प्रोफाइल पे ही मिलता है। प्रैक्टिकली मैं शो करूंगा आपको, ये आपको ओनली किस में मिलता है, पर्सनल प्रोफाइल पे। तो पर्सनल प्रोफाइल पे आप क्या यूज कर सकते हैं, मार्केट। क्या होता है वैसे पता है किसी को? जहाँ पे हम प्रोडक्ट सेल और परचेज। एग्जैक्टली, हाँ, लाइक OLX, फ्लिपकार्ट आपने सुना होगा, जस्ट डायल वगैरह सुना होगा आपने, और फ्लिपकार्ट, अमेज़न, वहाँ पे हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं। सेम ऐसे फेसबुक पे आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केट प्लेस। एक शॉपिंग बाजार एक तरीके से, जहाँ पे कोई भी अपना सामान पुट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना यूज प्रोडक्ट भी डाल सकते हो, अपना फ्रेश आइटम भी ऐड कर सकते हो। ये आप किस पे कर सकते हो, अपने पर्सनल। ये सारी चीजें जो थी पर्सनल प्रोफाइल से नहीं। आ जाते हैं अपन बिजनेस के केस में। ठीक है, बिजनेस के केस में क्या होगा, आपका बिजनेस का पेज बनेगा, ये बिजनेस के नेम से, और यहाँ पे आपकी कैटेगरी भी चूज होती है, किस कैटेगरी का आपका बिजनेस, यानी बिजनेस कैटेगरी आपने क्रिएट किया था लास्ट क्लास में, याद है आपने किया था ना, तो वहाँ पे कैटेगरीज भी चूज करी थी आपने। उसके बाद में आपने बायो भी डाला था थोड़ा सा, एसपी बिजनेस। यहाँ पे हमने एक व्हाट्सएप नंबर भी कनेक्ट करना होता है। नंबर अगर आप कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि जब भी हम पोस्ट करेंगे ना, पोस्ट के नीचे ऑप्शन दे देगा कि इस पोस्ट के साथ आप व्हाट्सएप पे करने वाले हो या नहीं करने वाले। आई लेट यू नो
कि कैसे होता है, प्रैक्टिकली शो करूँ। इसमें व्हाट्सएप लिंक भी डाल सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक तो डाल भी सकते हैं, बट पहले ही आप अपना व्हाट्सएप नंबर कनेक्ट कर सकते हो। जब भी पोस्ट करोगे ना, उस पोस्ट के नीचे ऑर्गेनिक वे में ऑप्शन आ जाएगा। तो हम पेड विजिट करते हैं तब तो आता है ऑप्शन, बट ऑर्गेनिक भी आ जाएगा, मतलब आपका किसी फ्री वाले ऑप्शन में भी आता है। पेज पे आप कितने भी पोस्ट कर सकते हैं, कितने भी आप, सॉरी पोस्ट तो दोनों भी है, किसी को भी आप एक्सेस दे सकते हैं पेज पे, मतलब दूसरा अप टू 100। हाँ, किसी को लेट्स सपोज कि वीडियो प्रोडक्ट्स था, आप सबको मुझे एक्सेस देना, मैं दे सकता हूं। किस लेवल तक एक्सेस देना वो भी ऑप्शन आता है। लेवल इन द सेंस कि आप ओनली एंड ओनली पोस्ट कर सकें, आप एड रन कर सकें, आप जो एड रन किया उसको ओनली मॉनिटर कर सकें, मतलब रिपोर्ट चेक कर सकें, ठीक है। एंड अगर आपने मैंने आपको फुल सुपर एडमिन होता है, फिर फुल कंट्रोल दिया है, उस केस में आप चाहो पेज को डिलीट करना था वो भी कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल एक्सेस है कि किस लेवल तक हमें एक्सेस शेयर करना है, तो अप टू 100 यूजर तक आप शेयर कर सकते हैं। और दोनों के केस में चाहे पर्सनल प्रोफाइल की बात करें फिर बिजनेस की बात करें, दोनों में ही आपको यूजर नेम मिलता है। व्हाट डू यू मीन बाय यूजर नेम? जैसे हाँ, जैसे पेज का यूजर नेम, हाँ, पेज का या फिर किसी प्रोफाइल का, दोनों का ही होता है, दोनों के केस में होता है यूजर नेम ना। जैसे पेज प्रोफाइल के केस में पर्सन का यूजर नेम हाँ, होता उसका है, नेम आ गया, exactly। उसका नाम, वैसे ही बिजनेस के पेज में बिजनेस का नेम को आप कह सकते हैं, एक तरीके से यूआरएल बन जाता है आपका, मतलब डोमेन नहीं होता जैसे, लाइक आपका डोमेन जैसे तरह का लिंक होता है ना। हाँ हाँ, उसी यूआरएल में पार्ट बन जाएगा ना यूजर नेम का। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट टाइम आपको याद रखना है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म भी बोलते हैं। फॉर्म या यूनिक का दोनों का मतलब होता है एक, जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो। यूनिक जैसे अगर हमने यूआरएल इसका कॉपी किया बिजनेस पेज का, तो उससे हमारी प्रोफाइल भी खुलेगी? नहीं, सिर्फ बिजनेस पेज ही खुलेगा। हाँ, और हाँ, एक चीज और, जब आप बिजनेस पेज, लेट्स सपोज कि मैंने बिजनेस पेज क्रिएट किया और पोस्ट आप में से किसी ने भी करी उस पेज पे, नोटिक्स पे मान लेते हैं कि पोस्ट आप में किसी ने करी है, तो जो यूजर होगा, मतलब जो व्यूअर होंगे ना, उनको पता नहीं चलेगा पोस्ट किसने किया है, उनको नहीं पता चलता, उनको ओनली पेज से दिखता है कि इस पेज पे पोस्ट हुआ है, दैट्स इट। बट आप देख सकते हो, आपके पास भी, सबके पास एक्सेस है, मेरे पास भी है, तो अगर होंगे कि अगर पोस्ट किया है तो वो हम देख सकते हैं, जिनके पास एक्सेस है। तो फिर उसकी आईडी पे चलेगा? नहीं, आईडी उसके उस पे नहीं चलेगा, आईडी तो बिजनेस की होगी ना, बिजनेस की आईडी पे नहीं चलेगा। प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, 2 मिनट दो। यूजर नेम हम सेट करेंगे, एंड ग्रुप जो है आप दोनों पे क्रिएट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाते हैं ना हम, व्हाट्सएप नॉर्मल पे भी बनाते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस पे भी बना सकते हैं, सेम ऐसे आप पर्सनल प्रोफाइल पे भी ग्रुप बना सकते हैं, एज वेल एज आप अपने पेज पे भी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं, कितने को भी आप ऐड कर सकते हैं, और आप अपने पेज को फॉलो कराने के लिए जितने भी अपने पर्सनल प्रोफाइल में जो फ्रेंड्स हैं उनको इनवाइट भी कर सकते हो। इनवाइट इसलिए ताकि आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, ओके, यानी इनविटेशन आप शेयर कर सकते हो पर्सनल प्रोफाइल। ये सारी चीजें आप प्रैक्टिकली देख लेंगे। ग्रुप आप दोनों के केस में क्रिएट कर सकते हो, एंड मार्केट प्लेस या ओनली एंड ओनली आपका पर्सनल प्रोफाइल भी। ठीक है, चलो पर देख मेटा बिजनेस सूट हो गया। इसमें बात नहीं है, ये मतलब मेन कैटेगरी यहाँ पे, तो ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि मेन यही है। ठीक है, जो मेन स्टडी होती है ना फेसबुक में, ये सारी चीजें तो ऑलरेडी हम यूज करते हैं कहीं ना कहीं, वो अलग बात है कि हमें पता नहीं किसका क्या है कैसे, बट यूज आप सब करते हो। मेटा बिजनेस सूट इज अ मेन प्लेटफॉर्म फॉर फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स। थ्रेड्स भी एक प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम का, लाइक ट्विटर या फिर एक्स आपने सुना होगा, एज वेल एज आपका व्हाट्सएप। अभी रिसेंटली यू विल सी कि व्हाट्सएप पे भी ऐड आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अदर कंट्रीज में स्टार्ट हो चुके हैं, स्टेटस पे आप स्टेटस देखते हो ना, तो इन बिटवीन द स्टेटस वहां पे ऐड शो होने स्टार्ट हो चुके हैं, तो इंडियन भी आ ही जाएगा रिसेंटली। तो यहाँ पे मेटा बिजनेस सूट क्या है कि हम सारे प्लेटफॉर्म जितने भी है मेटा के, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स, व्हाट्सएप, सबको कनेक्ट कर सकते हैं। एक जगह पोस्ट करेंगे, सब जगह पोस्ट हो जाएगा। इसको हम मेन स्टडी करेंगे, यही से हम एड रन करते हैं। ओके, तो इसमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म, जैसे ये ऑर्गेनिक है या पेड है? ये तो सारे ऑर्गेनिक वे में हम बात कर रहे हैं। नहीं, मेटा बिजनेस और ये ऑर्गेनिक ही है, ये सारे ऑर्गेनिक की बात करें। इसमें जब एड रन करेंगे वो पेड होगा, इसी के थ्रू हम एड्स मैनेजर सेट करते हैं। इसी के थ्रू आपने एक चीज देखी होगी, कई बार व्हाट्सएप पे
ब्लू टिक वाली कंपनीज के मैसेज आते हैं, आप चूज करते हो ऑप्शन तो अपने आप दूसरा मैसेज आ जाता है। हुआ क्या दिक्कत? इंस्टाग्राम पे भी, व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप पे कभी आपने देखा हो आता है कैसा? मैं इसको शो कर रहा हूँ। रिकॉर्डिंग शुरू हो गई, रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट कर ही देख लेते हैं। हाँ ये देखो, जैसे लेट्स सपोज ये मैजिक ब्रिक का ही है, या फिर आप इस इंडस्ट्री को आप जानते हो, ऐसा उसको एलसीसी जानते होंगे आप ना। देखो यहाँ पे यू कैन सी की ब्लू टिक तो है ही है ना, ये व्हाट्सएप पे चल रहा है, ब्लू टिक के साथ बिजनेस का नेम भी आ रहा है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे मैसेज के साथ क्लिकेबल लिंक्स आ रहे हैं। जनरली आप अगर इस तरीके से मैसेज करोगे ना तो इस तरीके से लिंक्स नहीं जाते, आप अपने मैसेज में लिंक दे सकते हो बट इस तरीके से नहीं जाता है, एंड जो भी ऑप्शन आप चूज करोगे उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शंस आ जाएंगे। तो ये वाली जो चीज है ये भी आपको इसी से सेट होती है भी। जैसे इंस्टाग्राम पे व्यू वेरीफाई करने के लिए हाँ लाने के लिए पे करना पड़ता है, तो वो पे करना पड़ता है या ऑर्गेनिक आता है? ऑर्गेनिक भी आ जाता है। अच्छा, ऑर्गेनिक भी आ जाता है। हाँ उसके वे क्या है वो बताऊंगा अभी, ठीक है, उसमें हम आएंगे इंस्टाग्राम का वेबसाइट में। तो इसको हम जो बोलते हैं ना, ये वाला जो आपने व्हाट्सएप वाला सिस्टम देखा है, इसको बोलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। दो प्लेटफॉर्म को आपस में कनेक्ट करने के लिए उन दोनों का एक कोड हम यूज करते हैं, तो उसी को हम एपीआई बोलते हैं। तो आप जनरल वे में यू कैन कंसीडर कि जब दो प्लेटफॉर्म को आपस में कनेक्ट करना हो, दैट इज द एपीआई। ओके, एपीआई कोड होता है, मतलब उसके थ्रू हम दो प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर सकते हैं। दो प्लेटफॉर्म को कनेक्ट का मतलब है, जैसे आपने मेटा एड्स रन किया, मतलब हमारा अगर फेसबुक पे एड रन हो रहा है और हम क्या चाहते हैं कि एक्सेल शीट में सारे लीड्स आ जाए या गूगल शीट में, राइट? ऐसा आप चाहोगे ना कि जितनी भी लीड्स आ रही मेटा की, वो मेटा का प्लेटफॉर्म हमें ओपन नहीं करना पड़े, सारा का सारा गूगल शीट पे आ जाए, ताकि हम मोबाइल से मैं भी देख लूं, मेरे टीम में कोई और मेंबर है वो भी देख ले। तो इन दोनों को आपस में कहीं ना कहीं कनेक्ट करना पड़ेगा ना, किसी कोड के थ्रू, तभी तो आएगा। तो वो विद द हेल्प ऑफ एपीआई हो जाता है, और वो हर एक प्लेटफॉर्म ऑप्शन देते हैं, कनेक्ट कैसे करना वो ऑप्शन हो जाता है उसमें। ओके, जैसे कि लीड्स आती है तो हमें पता चलता है कि किस पर्सन का नेम भी आता है। वो तो हम क्या क्या इंक्वायरीज ले रहे हैं हम पे डिपेंड करता है, हम उनसे नेम, फोन नंबर, ईमेल क्या क्या फॉर्म में फिल करा रहे हैं, तो व्हाटएवर डिटेल्स यू वांट वो सारा फिल करेंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है, चलो अब हम सबसे पहले समझते हैं पर्सनल प्रोफाइल को थोड़ा सा इन डिटेल, क्या क्या ऑप्शन है, कैसे कैसे। चलो एक बार आप अपनी सबकी अपनी अपनी प्रोफाइल ओपन कर लो, फेसबुक अपना फेसबुक लॉगिन कर लो। एक इधर आ जाओ आप, ये लैपटॉप इधर ही आ जाओ, एक इधर आ ये देखो सिस्टम हम यूज तो करते ही नहीं है, हैं? करते हैं क्या? उसको यहाँ सेट कर, क्योंकि उसमें क्या कि 3 लोग आ जाएंगे, एटलीस्ट 3 तो कंफर्टेबली बैठ पाए, क्योंकि यहाँ पे मतलब इस तरीके से बैठना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पैर अंदर जाने जरूरी हो जाते हैं। बाहर रखते हैं। ये बैग है ना, ये ओरियन का कुछ नहीं है, तो खाली करा दो ना, उसमें लेके अपना बैग और कुछ भी रखना होगा इनमें रख लेंगे, क्योंकि इस तरीके से तो क्या है कि फिर
हाँ बार तो आपका ओनली क्वेश्चन है ना सीधा क्लास से कैरी ऑन कर वो कर लो उसमें भी होगा ना नीचे ऑप्शन चार्ज करना माउस लेके आए हो सो बढ़िया है लेकर आए इसमें क्या आज करना माउस है लेके आए इसको सेट कर देखो ये तो आपने पेज बनाया प्रोफाइल बनाई है पेज प्रोफाइल में पेज है ना जो उस दिन प्रोफाइल ओपन करो एक प्रोफाइल के ऑप्शन देखना पर्सनल प्रोफाइल स्विच करो फिर क्या करना ओपन कर लिया आपने प्रोफाइल तो प्रोफाइल में क्या क्या ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं सबसे पहले हम अपने प्रोफाइल का लिसन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे अपना जो भी पर्सनल प्रोफाइल आपने बना रखा है फेसबुक पे नहीं क्रिएट कर रखा तो कर लेना नॉर्मल है ना ईमेल से या फोन नंबर से हो जाता है यहाँ पे सबसे पहले आप अपना यूजर नेम सेट करेंगे दिस इज आवर फर्स्ट टास्क तो यूजर नेम कैसे सेट करना है एक बार यूजर नेम दिखाना आप अपना हाँ यूजर नेम ही आ रहा है प्रोफाइल पीएचडी आईडी आ रही है ना तो यहाँ पे क्या होना चाहिए क्या चाहिए facebook.com स्लैश करने के बाद आपका नेम होना चाहिए आप सर्च कर लेते जैसे किसी को आप शेयर भी करोगे ना तो फिर वो नेम जाएगा जैसे वसीम.चौहान लिखो तो हमारे पास प्रोफाइल ना तो यहाँ पे यूजर नेम दिखा आपको सीधा यूजर नेम तो मैंने यूजर नेम सेट किया तो आपकी रेस में ये कैसे करेंगे सबसे पहले ये समझ ओके ओके चलिए तो आप अपना यूजर नेम सेट करने के लिए यू हैव टू कम ऑन पर्सनल प्रोफाइल आ चुके हैं देन पर्सनल प्रोफाइल के साथ आप जाइए अब सेटिंग्स पे देखो यू विल हैव दिस सेटिंग्स ऑप्शन यहाँ पे आप अपने पर्सनल प्रोफाइल में जब नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी दिख रहा है देन अगेन सेटिंग्स दिख रहा है क्लिक करो किया फिर लेफ्ट साइड में आप यूजर नेम सर्च कर लो इस पर या तो आप पर्सनल डिटेल पे आओगे तो यहाँ भी मिल जाएगा बट डायरेक्टली आप सर्च सेटिंग्स में यूजर नेम सर्च कर लो अब यहाँ पे रमिंदर कौर लिख दीजिए हाँ जो आप चाहते हो ना नेम रमिंदर.कौर कर दो एज इट इज हो सकता है मिलेगा भी नहीं आपको बिकॉज हो सकता है किसी ने अगर पहले से बना लिया तो आपको नहीं भी मिलेगा ना बट यू कैन ट्राई हो गया क्या स्पेस देना है स्पेस नहीं होता यूजर नेम में कभी भी ठीक है हमेशा याद रखना वापस नहीं बोलूंगा यूजर नेम में कभी स्पेस नहीं होता है हाँ जहाँ पे नेम लिखा जाए ना ओनली उसमें आप स्पेस देके यूजर नेम यूजर नेम सर्च मैंने बोला था ना मिलेगा नहीं क्योंकि हमने तो बहुत पहले बनाया हुआ था डॉट वाला भी ये बात है जो नहीं मिला एडिट जरूरी नहीं है ना वो मिलेगा आपको आगे आपका नेम जरूरी है ना आप अकेले नहीं जिसने ले रखा हुआ पहले से तो नहीं मिलेगा तो कुछ और ले लो रिलेटेड आगे नंबर डाल दो आगे नंबर डाल दो सेम नंबर वापस चेक नहीं करना आप आशु.शर्मा कर लो जो भी मिल जाए आपको आप टाइप करके देखो जो भी मिल जाए स्मॉल लेटर्स में होगा विदाउट एनी स्पेस अंडरस्कोर यूज करके देख लो हाइफन यूज करके देख लो जो भी मिल जाए एंड में नंबर ऐड कर दो सर हो गया मिल गया क्या किस नेम से मिला दी रमिंदर
हो गया ना? ठीक है, अब सेटिंग्स में बाकी चीजें भी देखो, क्या क्या कुछ और चेंज करना हो अपने नाम वगैरह में, फर्स्ट लेटर कैपिटल स्मॉल वो जो भी है, मतलब पर्सनल जो प्रोफाइल है उसको एक बार सेटअप कर लो। क्योंकि फेसबुक सबसे पुराना और सोशल मीडिया, तो आप समझ सकते हो कि सबसे पुराना और वर्ल्ड वाइड यूजर यूज करते हैं। इंडिया का कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है 18+ वाला जो यूज नहीं करता होगा, बिल्कुल अनपढ़ हो जाए, है ना? मेरे पापा भी यूज करते हैं। अरे यूजर ने अभी मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि वापस नहीं बताऊंगा, नहीं क्या बोला था मैंने? यूजर में स्पेस नहीं होता, यूजर नेम मतलब यूआरएल होता है, वो उसमें स्पेस नहीं होता कभी। फिर भी नहीं आता पेज में थोड़ा प्रोफाइल में करोगे ना लोगे तो दी रियल इस पे क्लिक करो, दी रियल अरे डिजिटल रिया कर दो, डिजिटल रिया कर दो, स्मॉल लेटर ओनली डिजिटल आशुतोष कर दो, डिजिटल आशुतोष से नहीं आता। चलो कैपिटल रखो बचाए चंदा तो नहीं आएगा ऐसा लगा ये नहीं लॉगिन हो रहा क्या? नहीं होगा, पेज नहीं बना रहे अभी हम, प्रोफाइल आजू बाजू में नहीं है आपको बोला तो था उधर बैठना चाहिए था आपको, ये तो बहुत डिस्टर्ब होगा, डोर से टाइप चला जाए साथ मतलब रिस्की है, कोई बात नहीं, अभी तो बट ये फुल ऑफ रिस्क है। यहाँ पे फेसबुक ये वाला ये पता नहीं कौन आ रहा है, कौन सी है जो मैंने आपने स्पेस नहीं होता, छोड़ दे स्पेस नहीं होता और सारा ये मोदी तुरंत ही एड इसमें है लोग करके देख आप अपने हिसाब से देख लीजिए, तो जैसा भी जो मिलता वो ले लो, मिल जाएगा चैटजीपीटी का लेना चलिए, तो इससे भी नहीं आता तो सब ऑलरेडी रिएक्शन तो रेट करके देख लिया हो गया, ये मिला है आपको? हां तो कुछ नहीं, चैटजीपीटी किया था 30 मिनट देखो आ गया, अंडरस्कोर तो लेगा ही नहीं है, आइकन ले सकते हो, अंडरस्कोर नहीं लेगा और आइकन भी नहीं लेगा, आप डॉट ले सकते हो, डिजिटल रिएक्शन रियल डिजिटल डॉट रिएक्शन, ठीक है, अब इस बार ठीक है क्या है, अब जो आप अपने फेसबुक प्रोफाइल पे आते हैं और अपने नाम पे यहाँ पे facebook.com के बाद है ना, देखो अभी जो आपने यूजर नेम बनाया वो ठीक है,
कैसे? ये एक बार शेयर करो, कंट्रोल सी करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो ग्रुप, इसको क्लोज करो। अब इसे प्रोफाइल पे हो गया आ गया, हो गया सर। एक ग्रुप में शेयर कर दो। अब यूजर नेम सेट करेंगे, डॉट के साथ आएगा, हाइफन और अंडरस्कोर वर्क नहीं करेगा, अभी बताया मैंने। तो हमें जाना सेटिंग्स, सेटिंग्स देन अगेन सेटिंग्स पे क्लिक करना, यहाँ पे अब यूजर नेम सर्च करो। यहाँ पे डालो। नहीं, ये तो पर्सनल प्रोफाइल का है। डिजिटल डॉट आगे क्या लगाते हैं जी डीजी कर, आप देख लो जो मेरा बोले, तो बाकी मैं बोलूंगा इसको आप सेव करो। ठीक है ना, आपका यूजर सेट है, ठीक है। बाकी भी प्रोफाइल में कुछ भी अगर आपने फोटोज अपलोड करने, बैकग्राउंड चेंज करना, वो सब कर लो। इसके बाद क्या करते हैं, ये नाम तो नहीं मिलेगा, तो आप ट्राई कर रहे हो कैसे मिलेगा, आप तो आप आज बना रहे हो, मैं कब से यूज कर रहा हूं। डबल क्लिक लिखो ना, और क्या चैट जीपीटी कर रहे प्रोफाइल लगानी है। यू आर करेंटली अनेबल टू चूज यूजर नेम, तो ऐसा नहीं कि यूजर नेम आप अनेबल, मतलब आपने प्रोफाइल अभी क्रिएट करिए, इसमें शायद ऑप्शन नहीं दे रहा होगा, तो वो स्टोरी नहीं कर रहा, क्योंकि इशू वो नहीं है। या आपने इंस्टाग्राम पे बना रखा है, एक्सप्लोर करके वही डाल दो, इंस्टाग्राम वाला हां सेम हो जाएगा। यू आर करेंटली अनेबल टू चूज यूजर नेम, ठीक है, तो आप कर नहीं पा रहे हो अभी, तो अभी मत करो एक बार, आपको अभी क्योंकि अकाउंट लॉगिन किया ना काफी टाइम से, इसलिए ऑप्शन नहीं दे रहा है, क्योंकि एरर वो नहीं आ रहा कि ये तो मतलब यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, ऑप्शन क्या है, यू आर नॉट एबल टू क्रिएट, है ना, तो इसको कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, है ना। बाकी ऑप्शंस तो आप ट्राई कर सकते हो, यूजर नेम मैसेज करना है, कल एक बार ट्राई करना, ठीक है गाइस, ये आप कर लेना यूजर नेम सेट। नाउ प्रोसीड नेक्स्ट। चलो एक एक चीज करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमने लिखे थे क्या क्या चीजें हैं, और यहाँ पे हम हाँ डाल सकते हैं। हम फेसबुक प्रोफाइल सेटअप कर रहे हैं पहले, इसमें सबसे पहले आपने अपना नेम एंड यूजर नेम सेट कर लिया, ठीक है। नेम में फर्स्ट लेटर कैपिटल रख सकते हैं आप, और यूजर नेम में जो भी यूनिक हो स्मॉल लेटर्स के साथ, ये आपने करा है। तो अब सेकंड आते हैं, अब इसमें समझेंगे कि मार्केट प्लेस क्या है, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट कि फेसबुक पे अगर मार्केट प्लेस आपने यूज करना है, मान लीजिए आपने अपने घर का एसी बेचना है, ओके, जैसे ओएलएक्स वगैरह पे डालते हैं, आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट करनी है, आपकी प्रॉपर्टी को सेल ही करनी है आपने, एंड यू आर सेलिंग अ सेकंड हैंड लैपटॉप को आपने सेल करना है, या कुछ आपके कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट है वो आपने सेल करना है, तो व्हाटएवर थिंग्स यू हैव, तो आप सेल कर सकते हो। देखिए सर, आपने अपने पर्सनल प्रोफाइल पे
होम टैब पे आ जाना है, ठीक है, होम टैब पे आ जाएंगे आप। रविंद्र एक बार मैं बता रहा हूँ, होम टैब पे, देन यहाँ पे आप 9 डॉट पे जब क्लिक करेंगे ना, दिस इज द मेन्यू ऑप्शन ऑन फेसबुक, तो मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे आपको दिख रहा है मार्केट प्लेस लिस्टिंग, द लास्ट ऑप्शन, ठीक है, मार्केट प्लेस लिस्टिंग, इस पे क्लिक करेंगे। अच्छा एक चीज और, मार्केट प्लेस लिस्टिंग वाला जो ऑप्शन है ये आपको ओनली पर्सनल प्रोफाइल पे मिलेगा, ठीक है, बिजनेस पेज पे नहीं मिलेगा, पर्सनल जो प्रोफाइल है ना उसी पे ही मिलेगा। तो कभी आपको नहीं भी दिख रहा हो ना, जैसे आपके केस में अगर नहीं दिख रहा तो इस इट मीन्स क्या है कि आप यहाँ पे अपनी प्रोफाइल में नहीं हो, तो राइट साइड से आपको दिख जाएगा कि आप प्रोफाइल में है या पेज में। लेट से अगर मैं पेलिन एनालिटिक्स के पेज पे अगर आ गया तो ऑप्शन नहीं आएगा। लेट मी शो यू, इसके होम टैब पे क्लिक कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे अब मैं 9 डॉट्स पे क्लिक करूंगा तो देखो मार्केट प्लेस वाला ऑप्शन ही नहीं है। तो अभी आप थोड़ी देर बाद बोलोगे ऐसा मुझे पता है कि सर हमारे में ऑप्शन नहीं आ रहा, तो किस लिए नहीं आ रहा होगा, वो आप यहाँ से किसी पेज में होंगे, तो आप अपने प्रोफाइल में स्विच करेंगे, बिकॉज ये वाला जो ऑप्शन है वो ओनली आपकी प्रोफाइल के लिए होता है, ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चलिए अब यहाँ से ओपन कर लेते हैं, प्रोफाइल में आपने स्विच कर लिया, देन यू आर हैविंग दिस ऑप्शन मार्केट प्लेस लिस्टिंग। अब यहाँ पे आप फोटोज ऐड करेंगे किसी भी प्रोडक्ट की। अब आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर सेल करते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट देखो मेनली तो प्रोडक्ट के लिए होता है, और आप सर्विसेज भी डालना चाहो लोग डाल देते हैं तो आप डाल सकते हो। जैसे मैं कुछ भी अगर अपलोड करता हूँ, चलो यही मैं अपलोड कर लेता हूँ, पहले एनालिटिक्स का कुछ डिजिटल मार्केटिंग का मैंने कोर्स का कुछ बनाया था अभी जस्ट, ठीक है। इसके बाद इसका मैंने कोई टाइटल दे दिया इस प्रोडक्ट का, AI पावर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख दिया मैंने। ट्रेनिंग लिख दिया, प्राइस इसका मैंने डाल दिया लेट्स सपोज 45,000, एंड कैटेगरीज में आप इसको डाल दो, वैसे इन कैटेगरीज में आएगा नहीं बिकॉज एजुकेशनल है, वैसे कैटेगरीज मिलेगी नहीं आपको, हाँ क्योंकि ये प्रोडक्ट्स के लिए होता है, बट इसको हम आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में डाल देते हैं बिकॉज हॉबीज का पार्ट हो गया। ब्रांड का नेम हमने डाल दिया पहले एनालिटिक्स, आपके केस में सही काम करेगा रविंदर। इसी प्रोडक्ट का आपने कुछ और डिस्क्रिप्शन डालना तो वो आप डाल सकते हो, जैसे सोशल मीडिया पे कैप्शन डालते हैं ना, लाइक दैट। इसके बाद में प्रोडक्ट टैग्स है, टैग्स का मतलब हो गया कि एक कीवर्ड है, इस प्रोडक्ट को फेसबुक पे लोग किस किस नाम से सर्च करें ताकि वो रैंक कर जाए, तो टैग्स का मतलब क्या हो गया, कीवर्ड्स है। तो हमने लिख दिया जैसे डिजिटल मार्केटिंग, नेचुरल लैंग्वेज में लिखना, मतलब नॉर्मली जैसे लोग सर्च करते हैं स्पेस देके करते हैं तो वैसे, फिर एंटर कर देना आपने, एंटर करके डिफरेंट डिफरेंट आप अप टू 20 कीवर्ड्स डाल सकते हो। तो एक मैंने डाल दिया, एक दूसरा मैंने डाल दिया या फिर SEO डाल दिया, SEO कोर्स, क्योंकि स्पेसिफिक कोर्स भी लोग देखते हैं ना। एक मैंने डाल दिया सोशल मीडिया में मार्केटिंग, ई-कॉमर्स भी डाल देंगे, वेबसाइट भी डाल सकते हैं। हाँ मतलब ये तो वो है ना, कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स में लोग क्या सर्च करेंगे, वो वेबसाइट भी सर्च करते हैं, जैसे किस हिसाब से, जैसे वेबसाइट किसी को बनवानी है तो, हाँ ओनली वेबसाइट अगर उन्होंने सर्च किया ऐसे क्या, हाँ जी ठीक है, वेबसाइट डिजाइन नर नियर मी या वेबसाइट डिजाइनर, हाँ इस तरीके से कीवर्ड रख सकते हो, ग्राफिक डिजाइन भी कर सकते हो, बट अभी के लिए हम बात करें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड ना, तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स डाल दो। फिर लोकेशन कहाँ पे आप सर्विसेज देते हो या फिर ये प्रोडक्ट कहाँ पे दिल्ली है, ठीक है फाइन। पब्लिक मीटअप पे इसको यूज करना चाहते हैं, डोर पिकअप है तो अपना पिकअप वाला कोई प्रोडक्ट तो है नहीं, है ना, तो इसको हमें चूज करने की जरूरत नहीं। पब्लिक मीटअप की भी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से, पब्लिक मीटअप का मतलब है कि जैसे आपने मेट्रो में कहीं मिल लिए, किसी कैफे वगैरह में मिले किसी से, है ना। डोर पिकअप है कि आपके डोर से वो पिक करे, डोर पिक ऑफ है कि आप खुद वहां पे छोड़ के आए। डिजिटल मार्केटिंग के केस में तीनों चीजें एप्लीकेबल नहीं है, बट किसी केस में अगर एप्लीकेबल है तो आप चूज कर लो। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट है जैसे सूट का ही मान लिया तो वो डोर पिकअप हो सकता है, हाँ वो आप अगर कैसा देते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि वो खुद से पिक करें, आप खुद डिलीवर करोगे, इफ यू वांट टू डिलीवर इन दैट केस यू हैव टू चूज डोर ड्रॉप ऑफ, और आप चाहते हो कि आपके जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स है वो खुद आपसे पिकअप करें तो पिकअप वाला ऑप्शन चूज करें, ठीक है। देन हाइड फ्रॉम फ्रेंड्स भी आप कर सकते हो, आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स को ना पता चले कि आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो उनको नहीं दिखेगा, ओके।
कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं जो आप सेल करना चाहते हो एंड यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज विद योर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप उसको हाइड भी कर सकते हो। और आप बूस्ट करना चाहो कि फेसबुक उस पर एड भी रन कर दे तो ये ऑप्शन है, बस इसमें पे करना पड़ेगा, तो हम ये चूज नहीं कर रहे हैं, बस सिंपली इतना सर ऑप्शन। जैसे हम बूस्ट करते हैं तो उससे रैंकिंग गिरती है या फिर कस्टमर आते हैं ना कस्टमर तो। नहीं, जैसे अगर इंस्टाग्राम पे बूस्ट का भी आता है तो उससे तो फॉलोअर्स और रैंकिंग तो गिरती है ना। गिरती क्यों है? नहीं, मैंने पूछा था ना कि बूस्ट करने से तुरंत गिरते ऐसा नहीं है, लेकिन वो किसी ने क्या होगा कि बूस्ट करके कुछ टाइम के लिए आपको फॉलो कर लिया, एक बार आपका एड दिखा हर जगह, बाद में उनको जरूरत नहीं तो अनफॉलो कर दिया, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब हमेशा ऐसा होता है, कभी कभी हो भी सकता है, बट ऐसा जेन्युइन नहीं, मतलब जेन्युइन नहीं है कि मतलब हर बार आपका कम होगा। अभी हमें देखो कंडीशन भी चूज करनी है, कंडीशन मतलब प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग है, न्यू प्रोडक्ट है, यूज्ड है बट न्यू की तरह, यूज्ड है ठीक ठाक कंडीशन में, गुड, यूज्ड है फेयर है, ठीक है, मतलब काम चलाऊ है अभी, तो हमें तो न्यू ही रखना है। अब आप इसको नेक्स्ट करो। अब मार्केट प्लेस में लिस्ट और ग्रुप्स, ये कुछ ग्रुप्स भी बने हुए हैं, इस ग्रुप में हो सकता है मैं पहले से हो, है ना, या किसी ने ऐड कर रखा हो, तो इन ग्रुप्स में भी अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो लिस्टिंग है इन ग्रुप्स में भी चली जाए, तो एक ग्रुप भी मैं चूज कर सकता हूँ, तो मैं मल्टीपल ग्रुप चूज कर सकता हूँ, मैंने चूज करें, इसको मैंने कर दिया पब्लिश। चलो लेट्स एक बार करता हूँ, मैंने पब्लिश किया, एरर परफॉर्मिंग क्वेरी आएगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट नहीं है ना, वो डिटेक्ट कर गया है ये कोर्स है। तो इस तरीके से आप पब्लिश करोगे तो आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, मेनली प्रोडक्ट के लिए काम करेगा, सर्विसेज नहीं काम करेगा, इसको पब्लिश ही नहीं होने देगा, हाँ एरर आएगा ऐसे, ठीक है, बट मतलब सर्विसेज हाँ सर्विसेज नहीं होती, मतलब प्रोडक्ट के केस में, हाँ मेनली प्रोडक्ट के केस में, प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए है। जैसे अमेजोन वगैरह पे भी आप नहीं सेल कर सकते ये कोर्स वोर्स ये सब, उसके लिए आपका यूडेमी बना है, कोर्सेरा बना है ना, तो उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, तो वहाँ पे सेल करो आप। तो यहाँ पे इसको पब्लिश नहीं करने देना, बट ऑप्शन चाहिए इस तरीके से आप इसको पब्लिश करो, एक बार आप सब अपने अपने सिस्टम पे ट्राई करो, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लो, है ना, आपका जो प्रोडक्ट है वो ले लो, आप भी कोई मोबाइल वगैरह बेच लो, है ना। तो ये हमारी प्रोफाइल पे भी दिखेगा? नहीं, प्रोफाइल पे जैसे पोस्ट होती है। नहीं वैसे पोस्ट पे नहीं दिखेगा, ये अब दिखेगा कहाँ पे, चलो वो देखो, ये देख रहे हो ये वाला आइकन, दिस आइकन इज फॉर मार्केट प्लेस, शॉप वाला जो आइकन है स्टोर वाला, इस पे क्लिक किया आपने, देन यहाँ पे आप देख रहे हो लोग क्या क्या सेल कर रहे हैं, ये लैपटॉप है, ये आईफोन है 37,000 में वो दे रहा है, 13 प्रो मैक्स है, ये किसी का बाइक है, कैमरा है ना, कार है, और सोफा वगैरह है, बाइक है, मतलब इस तरीके से प्रोडक्ट। अब आप बोलेंगे कि ये भी तो आ रहा है, ये कह नहीं सकते, वो टोटली डिपेंड्स करता है कॉल पे उनसे बात करके, कोई कैसे भी डाल, जैसे आप अभी फेक डालोगे ना, अभी आप फेक डालोगे ना, मान लो फेक भी तो डाल सकते हो ना, समझ रहे हो, तो वो टोटली डिपेंड्स है, कॉल पे बात करके उनसे, उस पर डिपेंड करता है, हमें खुद से ही जस्टिफाई करना पड़ेगा उस केस में, मतलब फेसबुक इस चीज की गारंटी नहीं लेता है ना, हाँ यही मैं बोल रहा हूँ। तो ये वाली जो सर्विस है दीज आर द स्पॉन्सर्ड, यहाँ पे स्पॉन्सर दिखा आपको, तो इन्होंने क्या करा हुआ है, एड रन किया हुआ है, अब इन्होंने एड यहाँ पे नहीं रन किया, मतलब मार्केट प्लेस पे उन्होंने एड तो रन किया हुआ है मेटा एड्स मैनेजर से, लेकिन उन्होंने ऑप्शन चूज कर रखा है कि मार्केट प्लेस पे भी दिखना चाहिए मेरा एड, इंस्टाग्राम पे भी दिखना चाहिए, फेसबुक पे भी, थ्रेड्स पे भी, तो ऑप्शंस मिलता है कि आपके एड कहाँ कहाँ पे शो करना है, इसलिए वो दिखा रहा है, ठीक है। ऑर्गेनिक पोस्ट में आप देखें कोई भी प्रोडक्ट नहीं होगा, स्पॉन्सर्ड में हो सकते हैं कि देखो ये भी तो कोर्स है गूगल एड्स का, सर्विस भी मतलब हाँ एड तो किसी का भी लगा सकते हो, जैसे आप नॉर्मल पोस्ट करते हो उस पे एड लगा सकते हो, अब यहाँ पे गूगल एड्स है ना, तो ये स्पॉन्सर्ड करके मतलब ये एड रन करें, डेट्स यहाँ पे आपको शो हो रहा है, बाकी नहीं शो होंगे, जो आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक शो होंगे वो प्रोडक्ट्स ही होंगे। ये देखो जी 11,499 में एसी आ रहे हैं, 10,995 में ये आपका विंडोज, तो ये तो आपने अपने हिसाब से देख लेना है, इस तरीके से यहाँ पे वो दिखेगा, ये मैं आपको बता रहा था। अब आप फिल्टर भी कर सकते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे फिल्टर के ऑप्शंस भी आपको मिल जा रहे हैं, और ऊपर आप इसी में टॉप पे भी क्लिक करेंगे जिससे ब्राउज़र ऑन करते हैं, कैटेगरीज में लेट से मैंने यहाँ पे किया व्हीकल्स, तो व्हीकल्स कैटेगरीज में मुझे
स्पेसिफिक कैटेगरी वाली चीज दिख जाएंगी। अब कुछ आपको देखो गलत भी दिख सकती है। क्यों दिख सकती है? वो जब किसी ने प्रोडक्ट अपलोड किया ना तो उसने कैटेगरी वो चूज कर ली, जैसे बाइक है इसका, बट इसको पता था मेरी बाइक प्रीमियम है थोड़ी सी, है ना, तो जो कार अफोर्ड करते हैं वही कर सकते हैं, तो उसने क्या की कार वाली कैटेगरी चूज करी है, व्हीकल वाली। और इसमें भी आप मिनिमम प्राइस मैक्सिमम प्राइस करेंगे। लेट से मैं देख रहा हूँ कि 1,80,000 से 4 लाख तक, ठीक है, तो 1,80,000 से 4 लाख तक की जो भी कार वगैरह होंगी वो अपने आप ये फिल्टर कर दिया इसने, उसके अंडर में देगा, उसके ऊपर भी दिखा रहा, बट ये 7:35 मतलब ऑलमोस्ट तो सही दिखा रहा है, किसी किसी पे फिल्टर वर्क नहीं कर रहा। इस तरीके से आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ऑल तो कोई भी यूज नहीं कर सकते, और किसी और सिटी वगैरह में यूज होता तो पता नहीं। तो इसमें भी ऑर्गेनिक जो नीड होती है वो भी लाना सिखाओगे? ऑर्गेनिक तो मतलब तरीका पोस्ट करना ही है। ऑर्गेनिक का तरीका ना, कंटेंट हमारा अच्छा हो, लोगों को अच्छा लगे, और मेनली कंटेंट होता है एजुकेशनल कंटेंट हो आपका, समझ। जैसे आप अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपने अगर प्रोडक्ट बताएं कि ये प्रोडक्ट आप इतने रुपए में दे रहे हो, उसको देख के कोई क्यों फॉलो करेगा? बिकॉज ही इज नॉट लर्निंग एनीथिंग ना, उस पोस्ट से कुछ लर्न तो नहीं कर रहा वो, कोई फॉलो क्यों करता है? ताकि नेक्स्ट टाइम उसको वापस आना पड़े आपके पेज पे, जब कोई आप और कुछ पोस्ट करो तो उसको दिख जाए, राइट। तो वो कभी भी कोई प्रोडक्ट देख के आएगा ही नहीं। ज्यादातर कंपनी यही करती है, और अब तो नहीं कर रहे, पहले जो, अगर मैं बात करूँ 3-5 साल पहले की, तो वो यही करते थे, अपने सर्विसेज डालते थे, प्रोडक्ट्स डालते थे, उससे फॉलोअर्स क्यों आएंगे? कोई आपका प्रोडक्ट है, मुझे अच्छा लगा तो मैं खरीद लूंगा ना, मैं फॉलो क्यों करूंगा? लेकिन वहीं पे आप मुझे नॉलेज दे रहे हो कि मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो घर में उसको रख सकता हूँ, राइट, तो उसके लिए मैं आपको फॉलो करूंगा। तो कॉन्सेप्ट वो वाला रखना पड़ेगा, देन वी विल इंक्रीज आवर फॉलोअर्स, लाइक्स, शेयरिंग सब कुछ आएगा फिर उसमें, लोग शेयर भी करेंगे फिर उसको। तो कंटेंट आइडियाज आपने चेंज करने पड़े। चलो, तो फिर पर्सनल प्रोफाइल में हमने 2 चीजें कवर करी है, एक तो यूजर नेम सेट किया है, ठीक है, और एक हमने मार्केट प्लेस देखा। अब एक चीज और करते हैं, चलो एक बार मार्केट प्लेस पे कोई भी प्रोडक्ट अपलोड, फोन सेल कर दो, कोई बात नहीं, एक बार चला दो उस पे, वापस डिलीट कर दो। सूट दे दो, सूट जितने टाइम बाद ग्रुप में डाल देते हैं, सूट डाल, मैं सूट की फोटो भेजता हूं, मैं हार्ड डिस्क हां डालो तो जल्दी। यूजर नेम तो सेट हो रहा है, यूजर नेम तो सेटिंग नहीं होगी, क्यों? टाइटल बेस क्या रहे हो, फोन पे डाल, नाम लिखो, कौन सा ब्रांड है, कौन सा फोन, कौन सा है, वीवो। हाँ तो वो डाल दो। फिर हम आपका यूजर नेम सेट हो गया, यू आर करंटली अनेबल टू चूज ए यूजर नेम, कोई यहाँ से उनका दोस्ता तो आप अनेबल हो अभी हमने लॉगिन किया ना जस्ट, इसलिए तो इसको आप तब चेक करना है, फिर भेजा के करना, ठीक है, इसलिए इशू आ रहा है। मार्केट पे तो चल जाएगा, यूजर नेम तो कंटिन्यू यूजर नेम चूज करो, दुनिया भर के ऐसे लगा ला जो अंदर रखते भी नहीं, ऐसे से डाल सही है, प्लस तो कोई और रीजन है, we are in this option we are यू आर करंटली अनेबल टू चूज यूजर नेम आ रहा है, तो आप अभी एबल ही नहीं चूज करेंगे, आप कुछ भी डाल दोगे ना तो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, समझ गए? तो आपने अभी लॉगिन किया ना, काम कैसे कर सकते हैं? हाँ तो आप वो रीड करते हैं ना उसमें, तो कल कर लेना सर ये बैक कैसे होगा? आज में डाल दो, यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये बैक रख देगा। ये रखो। अच्छा ये तेरा मिलेगा नहीं। एक बार मेरा वाला पेज मार, मेरा वाला करो आप भी। पेज सर आपके लैपटॉप में हुआ है भेज दो, भेज दो। 3 मिनट में भेज दो तुम, सही 12 बजे से पहले पहले, ठीक है, 11:57 हो गया। इसमें आप मटेरियल में है, मतलब लेदर में होता है, जैसे स्टील वगैरह में मेटल भी होता है, इसका लेदर होता है, कुछ भी डाल दो, मेटल डाल दो, फाइबर ग्लास हाँ तो जो भी डाल दो। लेकिन 3 मिनट में ना एक लिस्टिंग कर दो फटाफट। हाँ भेज दिए, ये फोटो भेज दिया, एक ही चीज है। बना दिया है
12 बजे के बाद हम बिजनेस पेज में आ जाएंगे, पर्सनल प्रोफाइल खत्म। इसमें क्या डालूं? हाँ साइज में तो आप डाल दो भी डालना है। क्या साइज है उसका? यही है क्या? और तो नॉर्मली 6 इंच होता है, डाल तो ग्रुप पर 5 या भेजा है 5.5 इंच होता है हाँ ग्रुप में नॉर्मल भेजा है। फोन का। अरे डाउनलोड हो भी नहीं रहा है। तुमने कौन से फॉर्मेट में भेजा है मुझे? मेरे से शो ऐसे ही करता है। दोबारा भेजने एक बार सॉरी। फोटो उस पे भेजो, फोटो मीडिया में भेजो। कंडीशंस बता दो। मुझे